आप चले जाएंगे और ऊपर जाके पता चलेगा कि अगर गलती से नीचे फिसले और नीचे देखेंगे आप खाई ही खाई, तब फटेगी 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 फटेगी। और बट उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास केवल एक ऑप्शन होगा, चढ़ते चलो चढ़ते चलो। अब तुम्हारे को अगर एक बार फिसलो और नीचे सीधा झाड़ियों में आओ, फटेगी नहीं तुम्हारी, फटेगी नहीं तुम्हारी, फटेगी नहीं तुम्हारी। तो मैं तो तेरी फट गई थी, तो मैं तो तेरी फट गई थी। अब क्यों फटेगी? गाइस सुबह सुबह 4 बजे हैं और मैं निकल गया हूँ यमुनोत्री के लिए। तो हम जा रहे हैं यमुनोत्री, ये हमारी एस्टर और मैं, लेट्स गो फॉर यमुनोत्री। बाकी लोग अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले कर दिया उन्होंने, 4 बजे का प्लान था 4:15 कर दिया है। ये देखो साले रवि, 4 बजे का प्लान था और ये आ रहे हैं अभी। हेलो। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा यमुनोत्री धाम और फिर उसके बाद में सप्तऋषि कुंड तक। यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा जानकी चट्टी। जानकी चट्टी के बाद में आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती, आपको गाड़ी वहीं खड़ी करनी होगी और उसके बाद में 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। और 6 किलोमीटर की इस ट्रैक की कठिनाइयों के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है। और उसके बाद में आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा अगर आपको सप्तऋषि कुंड तक जाना है तो। एक साइड से 14 किलोमीटर आपको ट्रैक करना होगा। और सप्तऋषि कुंड कितना कठिन है वो आप वीडियो को अंत तक देखिए। सप्तऋषि कुंड यमुना का असली सोर्स है। तो इस वीडियो में आपको यमुनोत्री धाम और सप्तऋषि कुंड पर जाने के लिए जो जो जानकारी की आवश्यकता है वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ हिमांशु सियाग मुसाफिर और जानिए हर एक जानकारी जो आपको एक ट्रैक या किसी सफर पर जाने से पहले चाहिए। सो लेट्स एंजॉय माय ब्लॉग ऑन यमुनोत्री एंड सप्तऋषि कुंड। जानकी चट्टी देख लो, सारे लोग जिंदा है अभी। गाड़ी पार्किंग में लगा दी हमने, आगे बहुत भीड़ है और जा रहे हैं अभी अपने गाइड के पास। क्या कहते हो भाई लोग, हो पाएगा? हो पाएगा बिल्कुल। चलो फिर देखते हैं। नाम है भी आपका? खरसाली गांव। खरसाड़ी? खरसाली, अच्छा ये वाला गांव है भाई। यमुना माई का शीतकालीन प्रवास। अच्छा। यमुना मैया का शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव। अच्छा, शीतकालीन प्रवास। नहीं मतलब हड्डियां जम जाए ऐसी ठंड है क्या? हाँ तो फिर तो ठीक है सर, हड्डियां नहीं जमेंगी। चलो कहाँ से ले लें? जानकी चट्टी में आप किसी भी तरह के रेनकोट या फिर वार्म कपड़े खरीद सकते हो और साथ ही में यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। और ये हमारे गाइड भैया। यार अब हमें बताओ ना कि यहाँ से यमुनोत्री का कैसा है और यमुनोत्री से आगे का? यहाँ से यमुनोत्री तो पक्का रूट है। यहाँ से यमुनोत्री पक्का रूट पक्का रूट है है। सिंपल। कितनी देर में हो जाएगा? यहाँ से 2 घंटा मिनिमम। 2 घंटा मिनिमम है यमुनोत्री। उसके बाद सप्तऋषि कुंड के लिए? सप्तऋषि कुंड के लिए तो आधे रास्ते में स्टे करना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ेगा। आज तो पहुँचेंगे नहीं सप्तऋषि। हाँ। आप बताओ कितनी देर में पहुँच जाएंगे? मिनिमम 7-8 घंटा लगेगा। 7-8 घंटा लगेगा मिनिमम। 14 किलोमीटर टोटल 14 किलोमीटर एक साइड का। एक साइड यमुनोत्री से। यमुनोत्री से एक साइड का 14 किलोमीटर है। और ये हमारी पार्टी गैंग है। चांदनी चौधरी, ये हमारे अखिल भैया, ये दिव्या बाइकर, जिक्सर वाले बाइकर, और ये सीए वाले भाई। दिख नहीं रहा है रवि तू? अरे यार अब दिखा भाई। हाँ अब ये रवि भैया सीए और ये सीए के चले। चलो अब करते हैं नाश्ता और चलते हैं इसके बाद यमुनोत्री के लिए। देखो भाई लोगों, हम लोग रेडी हो गए यमुनोत्री के लिए। यही है वो धुरंधर जो पतीला और सब कुछ उठा के लेके चल रहा है। बाकी रवि भाई ने कैमरा उठाया हुआ है, बाकी सब लोगों ने कुछ तो उठाया ही हुआ है। हम भी कुछ उठा के चल रहे हैं। तो ये हमारे गाइड साहब, ये हमारे पोर्टर साहब। चलो भाई। बस चल रहे हैं अभी, 1.5 किलोमीटर चले हैं अभी तक और बहुत ज़्यादा घोड़े गधे हैं यहाँ पर, परेशान कर रखा है। ये देखो यमुनोत्री आने के 2 सीजन हैं।
पहला सीजन जो कि गर्मी का सीजन रहता है, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से और मिड जून तक रहता है, और दूसरा सीजन है सितंबर और अक्टूबर। मैं प्रीफर करूंगा आप लोग सितंबर और अक्टूबर में जाइए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, इसके अंदर बारिश होने के चांसेस कम रहते हैं और ऊपर से आपको गर्मी वगैरह की समस्या भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा, टाइट कर दो भैया पूरा ना, ढीला ना हो, कोई दूसरों देना चाहे तो भी ना दे पाए। आपको इस सीजन में आने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ के व्यू का आनंद लेते हुए जाइए और धाम तक पहुँच। और ये रवि पूरे पलटन का सामान उठा के चलते हुए, पूरे पलटन का बोझ अपने सर पे। देखो भाई जी, इनसे ना हो पाएगा, इनके बस का ना है। अरे हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, अपने से ही होएगा। इससे ही होगा। रुपए की दो। वैसे भी बताओ यार, पतीला क्यों ले जा रहे हो आप, ये बताओ। चाय अभी बना के दे दो भैया। 50 रुपए की चाय। थोड़ा रेस्ट, एनर्जी। बैलेंस ही बता दो। ये ले। ये देखो हो। अबे कुछ नहीं जाता। ये बिगिनर है अभी ट्रैकिंग की। नहीं हो पाएगा। अरे भाई, अरे सर इधर देखो, गंगा बहादी। कोई ना ले बहन। ये आम आदमी नहीं कर सकता है। एक ये आम आदमियों की चीज ही नहीं है बहन। हो गया चक दो। ओहो सीख गए। बताओ पतीले। ये भैया पतीला लाए हैं। चाय वाला है। ये चाय वाला। ये चाय वाला। सीए चाय वाला। जो भाई भाई हम लोग रुके हैं ढाबे पर, खाने बैठे हैं यहाँ पर। समोसा और साथ में शायद जलेबी। भैया समोसा कितने का दिया? 20 का। भाई साहब अगर आपने समोसा खाना है इन अंकल की दुकान पर खाएं, 20 रुपए का देते हैं सिर्फ। मोड़ पे। मोड़ पर। अंकल मोड़। अंकल मोड़। ये अंकल समोसे वाला। अंकल समोसे वाला। केदार काटो एक दिन में अप डाउन। एक दिन में अप डाउन है। यार डाउन नहीं मारा। कर लेंगे। तो हिमांशु यार कैसा फील हो रहा है आपको? इतना सारा वेट उठा के देख के लग तो नहीं। आपका पोर्टर जो आपको छोड़ के भाग गया, उसके बाद आप ये हमारे हैवी ट्रैकर केदार कांटा बनते इनकी जो ये हंसी है ना, इसमें बहुत राज है। ये जो हंसी है इनकी, इन्होंने अपनी दाढ़ी वगैरह और बाल वगैरह कटवाए थे, लेकिन ट्रैक के लिए स्पेशल कपड़े भी लिए थे। हाँ, और नए कपड़े लिए थे इन्होंने। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में।
भी हम ना पानी भर सकते हैं। हम लोगों का विचार था सप्तऋषि कुंड से भरेंगे जहाँ से एक्चुअल सोर्स है, बट अगर नहीं है तो ये भी वो वाटर है ही। तो चलो जो है सो है। और ये दो साथीगण डुबकी मारते हुए शीतल जल में, ये यमुना का शीतल जल। अबे पूरी डुबकी मार। अबे 10 मिनट तक, 10 मिनट। सुनिए, ये जो स्थान है ये यमुना जी का जन्म स्थान है, यही प्राचीन है। यमुना जी का जो जन्म है कलिंद गिरि मस्तक ही पतत मंद पूर्व जुला, यमुना मैया कलिंद पर्वत के मस्तक से बहती हैं, इसलिए यमुना जी का प्राचीन नाम कालिंदी है। श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी के रूप में यमुना जी है। किस नाम से? कालिंदी के नाम से। अब कलिंद पर्वत इतने दूर है कि दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुदे यमुना मैया से दुर्गम स्थान पर है जहाँ हर मनुष्य नहीं जा सकता है। तो जिस प्रकार भगीरथ महाराज जी ने गंगा जी का अवतरण किया, क्यों किया? अपने पितरों के मोक्ष के लिए गंगा जी को बुलाए तो भागीरथी नाम पड़ा। उसी प्रकार जयमुनि ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की और यमुना मैया को उस कलिंद पर्वत से, उस गोलोक से यहाँ पर अवतरित किया। क्यों किया? यमुना मैया जिस प्रकार गंगा जी का अवतरण हुआ मोक्ष के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष का मतलब क्या है? भगवान को पाना। सब कुछ जब शून्य हो जाए जीवन में तब भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? डायरेक्ट नहीं हो पाएगी। बद्रीनाथ धाम, ये 4 धामों में एक बद्रीनाथ है, उसके स्तंभ हैं 4, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। मतलब बद्रीनाथ में जाने के लिए आपको यमुनोत्री आना पड़ेगा, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री। क्यों आना पड़ेगा? यमुनोत्री क्या है? भक्ति है। यमुना जी भक्ति के स्वरूप हैं, गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ वैराग्य है और बद्रीनाथ जी मोक्ष है। जीवन में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी। अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तब चाहे आप कितने भी ज्ञानी हैं, कितने वैरागी हैं, कोई फायदा नहीं है। तो जीवन में सबसे पहले भक्ति। तो भक्ति को पाने के लिए हरि भगवान ने, नारायण भगवान ने अपनी हरि प्रिया को जो है जमदग्नि ऋषि के माध्यम से वो लोग से इस धरती पर भेजा ताकि मनुष्य में भक्ति जागृत हो। तो यमुना जी यहाँ पर आई, जयमुनि ऋषि लेकर आए, इसलिए दूसरा नाम, पहला नाम कालिंदी है, दूसरा नाम जमुनोत्री पड़ा, जमुना पड़ा जयमुनि के नाम पे, और तीसरा जो यमुना कहते हैं, यमुनोत्री कहते हैं। यमुना यमस्य भगिनी, यमुना यमराज जी की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है। सूर्य भगवान की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यमुना जी और यमराज हुए और छाया से शनि महाराज हुए। यमुना मैया के 2 भाई हैं, यम और शनि। उसके बाद यमुना जी ने जब यहाँ पर प्रकट हो गई, यमुना मैया ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान से एक किरण का वरदान दहेज के स्वरूप में मांगा। उसी किरण के वरदान से यमुनोत्री का जो जल है, यमुनाया पूर्व भागे सूर्य कुंडम विदिस्मतम तत्र स्नान मात्रेण सूर्य को भवे नर। यमुना जी के पूर्व भाग में स्नान किया आप नीचे, यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है जिसमें चावल बनता है प्रसाद। जहाँ पर आपने स्नान किया वो तप्त कुंड है। एक बार भी जो मनुष्य बल इस तप्त कुंड में स्नान करेगा इस कलिकाल में, वो अपने पितरों का उद्धार करेगा। यहाँ का महात्म्य है जल का। और उसके बाद यमुना जी ने अपने भाइयों से, दोनों से, यमराज और शनि से कहा कि इस कलयुग में जो मेरी यात्रा को आएगा उसको क्या महात्म्य मिलेगा, क्या फल मिलेगा? तो उसका फल यही है कि जो कलयुग में सच्चे मन से यमुना जी की पूजा अर्चना भक्ति करता है, यमुना जी के यमुनोत्री धर्म क्षेत्र की यात्रा करेगा, उसको कभी यम और शनि का त्रास नहीं भोगना पड़ेगा। यम का मतलब मृत्यु के भय से, कोई भी भय उसको नहीं सताएगा। और यमुना जी जो है शनि की बहन है, शनि की 7.5 ढैया, कोई भी दोष है सारे समाप्त हो जाते हैं। और आज का दिन तो वैसे भी जो है यम और शनि दोनों का है। कैसे है? आज पितृपक्ष शुरू हुआ है, पितृश्राद्ध प्रारंभ हुआ, और दूसरा आज शनिवार भी है। तो ऐसे मौके पर आज पूर्णमासी भी है। तो आपका बड़ा अहोभाग्योदय तेषां मे जनाम पर्यपासते महापुण्यमिदं तीर्थम शुद्ध सतो गुणोदय। एक जन्म का नहीं, जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य कहाँ जाता है? सत्संग में जाता है, कथा में जाता है, भगवान के दौरे जाता है, तीर्थ में जाता है। तो ये वो समय है जब आपके पुण्य जागे हैं, आपके संस्कारों का जो है फल आपको मिला है और आप ऐसे धरा पर बैठे हुए हैं। ऊपर से क्या है? आप रात्रि का निवास यहाँ करें। आज रात रुक रहे हो, तो तीर्थ में एक रात्रि रुकने से कई जन्मों का पुण्य जो है प्राप्त होता है, कई पाप का संहार होता है, जो आपका सौभाग्य है। यमुना मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी यात्रा मंगलमय करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम माँ पूष्टामयू भोस्तान। ये है गर्म पानी का कुंड।
भाई मस्त, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ भाई। जो अपने ऊपर चढ़े हैं ना, जय महादेव। जयेंद्र और ये रवि की एंट्री। गाइस शाम के बज गए हैं 7:15 और अब हो चुका आरती का वक्त। हम लोग जा रहे हैं आरती के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री और कर रहे हैं अभी कुछ खाने पीने का इंतजाम। मैगी मंगाई है। भाई लोग अभी बैठे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि 10-15 मिनट इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में चलना है। यमुनोत्री पहुंच चुके हैं हम और जा रहे हैं अब सप्तऋषि की तरफ। आगे आगे आगे। सप्तऋषि कुंड के लिए जाता है ये रास्ता। लेट्स गो। और ये जंगल के रास्तों से खुफिया रास्ते हैं, ये चलते जा रहे हैं। और बस चलते ही जा रहे हैं। तो ये देखो, ये जो गंदगी फैला देते हैं ना ट्रैक के ऊपर, ये जो रैपर वाली गंदगी फैला देते हैं लोग ट्रैक के ऊपर ना, इसको आप मत फैलाएं। ये जो 3 दिख रहे हैं ना, लगभग 1.5 किलोमीटर चढ़ाऊंगा, लगभग मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, लगभग मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर। और उसके बाद में दिस इज द हालात। भाई देख रहे हो चढ़ाई, ये चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई, जो जहाँ पर दिख भी नहीं रहा ना वहाँ तक चढ़ाई है। और हम आए यहाँ से, देखो साला पूरा जंगल ही जंगल और सीधी चढ़ाई। तो ऊपर चढ़ाई, बगल में खाई। अरे भाई, हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये कहाँ आ गए हम। हमारे गाइड लोग, हमारे नरेश उनियाल जी जो टोपी पहने हुए हैं, और ये शानेंद्र जी, और ये हमारे दिव्यम कुमार। जय माता दी। सब लोग काफी थक चुके हैं काफी चढ़ाई के बाद। नहीं थके हैं, ये नहीं थका है, हम नहीं थके, हम ये नहीं, ये भी नहीं थका है। फुल जोश, चक देंगे। मुझे भी उठा के ले चलो। क्या भी है? कतराड़ा है। कतराड़ा? ये खाने का है, एक फल है। ये भाई कतराड़ा, इससे मिलती है एनर्जी।
हमें यहाँ पे रास्ते में मिल गई है पुलिस, है ना, ये फॉरेस्ट की पुलिस है। और तो यहाँ पे यार ये जो ऊपर का सप्तऋषि कुंड ट्रैक है ना, इस पे आने के लिए लगती है परमिशन DFO या DM से। तो फालतू की बसूड़ी में ना फंसे, परमिशन लेके आए। गाइड कुछ भी बोले, परमिशन लेके आए। हमारे रास्ते आके फंस चुके हैं भाई जी, अब हमें वापस जाना पड़ रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है, बट क्या करें। मोस्ट प्रोबेबली शायद वापस जाना ही पड़ेगा। ये आप वापस कोई रास्ता बचा नहीं है, परमिशन है नहीं हमारे पास। तो अगर ऊपर आओ तो परमिशन लेके आओ। चलो यार चलते हैं यार हम नीचे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब जो ये हरी हरी वादियाँ है ना, तो देख रहे हो आप, इतना घना जंगल, और ये मेरी खूबसूरती। तो हमारे रवि भाई बताएंगे कि सप्तऋषि कुंड जाने का क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। तो रवि भाई जो इस वक्त खीरे खा रहे हैं, एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए कुछ। भाई साहब बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, बहुत ही उम्दा किस्म का ट्रैक। पता है आप लोगों को वहाँ पे 7 ऋषियों ने तपस्या की थी। वहाँ पहुँचने में प्रॉब्लम्स तो जरूर आएंगी, बट एक बार अगर आप पहुँच गए तो जो आनंद की अनुभूति होगी वो अपने शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। असली बात बोल। बहुत ही अच्छा ट्रैक है और मस्ट ट्रैक। थोड़े सवाल जवाब हो जाए। जब आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए आए तो आपका ट्रैक कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आपको कोई तकलीफ हुई? तकलीफ बाकी तो कोई ऐसा नहीं था। मेजर प्रॉब्लम थी कि ये जो खच्चर है इनके चक्कर में गंदगी बहुत हो रखी है, तो वो थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज ट्रैक स्मूथ ट्रैक है, कोई इशू नहीं। लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग वो, और आराम से आ सकते हैं। 1.5 घंटे में तो हो ही जाएगा। आराम से। ओके ओके। और उसके बाद में आपने जो खाना वाना खाया दोपहर को, उसके बाद में जब आप चढ़ाई स्टार्ट किया आपने सप्तऋषि कुंड के लिए, उसके बारे में जरा बताइए। शुरुआत में क्या आपकी फटी? फटती है obvious है। जब शुरुआत में आप चलेंगे तो आपकी फटेगी। जब आप ऊंची ऊंची पहाड़ देखेंगे और छोटे छोटे सकरे से रास्ते देखेंगे, और जहाँ पे आपको पता है कि अब जब आप चले जाएंगे और ऊपर जाके पता चलेगा कि अगर गलती से नीचे फिसले और नीचे देखेंगे आप खाई ही खाई, तब फटेगी 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 फटेगी। और बट उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास केवल एक ऑप्शन होगा, चढ़ते चलो चढ़ते चलो। तो वही आपका जो मोटिवेशन रहेगा, नीचे देख के आप ऊपर चढ़ जाओगे। नीचे देख के ऊपर चढ़ जाओगे? हाँ जी भाई साहब, क्योंकि नीचे जब अगर आपने देख लिया तो जो गहरी गहरी खाइयाँ हैं, और फिर आप जो कदम संभाल के रखेंगे ना, वो आप ही जानते हैं। वो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, वो तो जब आप जाएंगे तब आपको एहसास होगा। एक बार तो जरूर जाना चाहिए हर किसी को। क्या आप दोबारा से जाना चाहेंगे? हाँ, मौका मिलेगा तो जाऊँगा। क्या आपको अभी मौका दिया जाए तो? अभी मेरे पास छुट्टियाँ नहीं है। अगर आपकी छुट्टी अवेल करा दी जाए तो? जाऊँगा। काफ़ी डेडिकेशन है हमारे जो पार्टिसिपेंट थे हमारे यहाँ पर 5-6 लोगों के ग्रुप में, पर इन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने अपना मोटिवेशन जो वो नहीं गंवाया। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन है और जज्बा है और जुनून है, तो देखिए इस पतले से इंसान को, ये भी चढ़ गया। कपड़े उतार के उतार के देखिए, ये देखिए इसको देख के लगता नहीं है लकवे का मरीज है। पर ये चढ़ गया। अब बस 2 केदारकांठा के ट्रैक किए हुए हैं। हाँ, 2 केदारकांठा के। एक तो केदारकांठा सांकरी के आगे, दूसरा कौन सा है? 2 बार किया हुआ है। शायद ये कल रात के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, पर ये ऐसे है नहीं। हमारे कंपनी में गार्ड है, ये इनकी यही काबिलियत जो सुबह शाम वहाँ पे पहरा देते हैं 6 घंटे खड़े होने की, काफ़ी काम आई और इन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया इस ट्रैक पर। उम्मीद है हम अगले नेक्स्ट ट्रैक जहाँ पर भी होगा तो इनको अपने साथ में ज़रूर लेके जाएंगे। ये देख लीजिए हमारी दूसरी टीम, जिन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही और एक
इसमें है। तो मिलते हैं अगले ट्रैक पर। ओ भाई मैं तो चला जाता, ट्रैकर्स की पड़ गई थी जो बहुत बड़े बड़े ट्रैक की बातें करते थे ना। एक बार बोल दे फट गई थी। मेरी क्या फट गई? ऐसा क्या हो गया था? मैं तू रिस्क समझ रहा था उसको। ओ भाई साहब नीचे खाई और ऊपर क्या? भगवान भगवान दिख रहे थे। तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। फिर रिस्क कैसा था यार? रिस्क है तो इसके भाई साहब, रिस्क है तो इसके ना बस यही तो बात है, यही बात है। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं? चलो फिर अभी चलो चलो तो इसकी आँख। सही में अरे आप पिछले थे तो हमने क्यों काम नहीं फट गई? हाँ यार, अब तुम्हारे को अगर एक बार फिसलो और नीचे सीधा झाड़ियों में आओ, फटेगी नहीं तुम्हारी, फटेगी नहीं तुम्हारी, फटेगी नहीं तुम्हारी। तो मैं तेरी फट गई थी, तो मैं तेरी फट गई थी। अब क्यों फटेगी? फट गई थी भाई, मान लो तो फट गई थी, फट गई थी। चलो मत चलो। तो दोस्तों कल जैसा कि हम लोग सप्तऋषिकुंड नहीं जा पाए कुछ परमिशन के इश्यू की वजह से, तो फिर कल शाम को हमने यहीं पर स्टे कर लिया। नीचे यमुनोत्री आ गए, रात को लगभग 4 किलोमीटर तो चल ही चुके थे। उसके बाद वापस आए, फिर यहाँ पे हमने स्टे किया। स्टे काफ़ी अच्छा था। और अभी हम लोगों की प्लानिंग है कि पानी वगैरह भर के वापस यमुनोत्री जानकी चट्टी जाएंगे और वहाँ से फिर वापस। तो ये हमारी ट्रिप रही। अगर आपको स्टे करना तो स्टे यहाँ पे आराम से 500 रुपये में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बेड वाला अच्छे बेड और बिस्तर वगैरह मिलते हैं आपको। बट व्यू तो यहाँ का सुबह सुबह का इतना गजब का है, आप देखेंगे। तो भाई लोगों, हमारा यमुनोत्री और सप्तऋषिकुंड होने के बाद में हम लोग जा रहे हैं वापस। पेट्रोल कम है, बंदों में दम है।